सरकार बन गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनकी सरकार के साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आरएसएस से भी बीजेपी की थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच भी सब कुछ अच्छा नहीं है और उधर जो एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियां हैं, उनके अंदर भी उस तरह की खुशी नहीं है जिस तरह की खुशी एक सरकार बनने के बाद होती है, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी ने अपने सारे बड़े पदों पर अपने ही नेताओं को बिठा दिया है। शपथ लेने के फौरन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे विभागों का बंटवारा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सामना होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर एक बार फिर से उपचुनाव होगा। दरअसल अभी ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इस लोकसभा चुनाव में 9 ऐसे उम्मीदवार जीते हैं जो पहले से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक हैं। 9 विधानसभा में 9 विधायक ऐसे थे जो चुनाव में खड़े हो गए, जीतकर एमपी भी बन गए। अब उनको या तो विधायक रहना है या फिर सांसद रहना है, एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब तकरीबन 9 विधायकों ने जो सांसद बने हैं, विधायकी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इन 9 विधायकों में अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अखिलेश यादव भी विधायक थे, सांसदी का चुनाव लड़े और सांसद बन गए। अब विधायकी से इस्तीफा देकर वो दिल्ली की राजनीति की तरफ जाएंगे, संसद में जाकर अब वहां पर राजनीति करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटें अब खाली हो जाएंगी और यहाँ पर एक बार फिर से जल्द ही उपचुनाव कराया जाएगा और यहाँ पर फिर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी का आमना सामना होगा। ये जो 9 सीटें हैं, किसके खाते में कितनी सीटें हैं वो आपको बता दूं। अखिलेश यादव जो हैं वो मैनपुरी की करहल विधानसभा से विधायक हैं, तो ये सीटें खाली हो जाएगी। सपा के अवधेश प्रसाद फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो ये सीट भी खाली हो जाएगी। सपा के लालची वर्मा अंबेडकर नगर की कठेरी सीट से विधायक हैं, तो ये भी खाली हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्ग मुरादाबाद की कुंदर की सीट से विधायक हैं, ये अब एमपी भी बन चुके हैं, सांसदी का चुनाव जीत गए लोकसभा का, तो अब इनको विधायकी छोड़नी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं जो सांसद बन गए हैं, उनको अब विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा और वहां पर एक बार फिर से उपचुनाव होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कौन विधायक बनता है। 5वीं सीट की बात करें तो भाजपा के अनूप वाल्मीकि प्रधान अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से ये भी विधायक हैं और ये भी इस्तीफा देंगे। भाजपा के अतुल गर्ग गाजियाबाद विधानसभा सीट से, भाजपा के प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा सीट से, रालोद पार्टी के चंदन मोहन मीरापुर विधानसभा सीट से, निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद मिर्जापुर जिले की मजबा विधानसभा सीट से। तो ये 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां के विधायक जी चुनाव लड़े थे एमपी का, और एमपी बनकर अब वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। ये विधानसभा सीटें अब खाली हो जाएंगी, यहाँ पर एक बार फिर से उपचुनाव कराया जाएगा। 4 समाजवादी पार्टी के खाते में है, 3 भाजपा के खाते में है और 2 सीटें दूसरी पार्टियों के खाते में है। तो अब इन 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। अब देखना होगा कि एक किस तरफ झुकता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, क्या अब ये उपचुनाव में बीजेपी की सीटों पर कब्जा करने में समाजवादी पार्टी कामयाब रहेगी? देखने वाली बात होगी। अगर इन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत जाती है उपचुनाव में, तो यकीनन आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगाती हुई नजर आएगी।